सम्राट अशोक प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के शासक थे। वो एक शक्तिशाली राजा और कुशल योद्धा थे। अशोक बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो हमेशा अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और ज्यादातर में विजयी हुए। एक विशाल साम्राज्य के शासक बने। लोग अशोक की ताकत से डरते थे। उनकी सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी, जिसमें बहुत सारे हाथी, रथ और कुशल सैनिक थे। लेकिन अशोक के दिल में शांति की चाहत थी। कलिंग युद्ध जल्द ही अशोक को एक शक्तिशाली विजेता से एक दयालु शांति दूत में बदलने वाला था। अशोक ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक समृद्ध राज्य कलिंग पर अपनी नजरें गड़ा दी। कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था, जिसके पास एक मजबूत सेना थी। अशोक ने अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए कलिंग को जीतने का फैसला किया। कलिंग का युद्ध एक भयंकर युद्ध था। मौर्य सेना शक्तिशाली थी, लेकिन कलिंग के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़े। युद्ध का मैदान एक भयानक दृश्य था, जहां हजारों लोग मरे और घायल पड़े थे। अशोक ने युद्ध के मैदान का दौरा किया और जो दुख उन्होंने देखा, उससे बहुत दुखी हुए। उन्होंने महसूस किया कि हिंसा से जीत का कोई मतलब नहीं है और युद्ध की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इस घटना ने अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसके कारण उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया। अशोक का हृदय दुहक से भरा हुआ था जब वो शांति और सुकून की तलाश में थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया। बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का उपदेश दिया और अशोक को इन महान सिद्धांतों में सांत्वना मिली। उन्होंने अपना जीवन शांति और दया का संदेश फैलाने के लिए समर्पित करने का फैसला किया। अशोक ने युद्ध की जगह धम्म विजय यानी धार्मिकता से जीत हासिल करने की नीति अपनाई। अशोक खुद अहिंसा का पालन करते हुए और अपनी प्रजा को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने में विश्वास करते थे। भाग 4। अशोक के शिलालेख, शांति का संदेश फैलाना। अशोक चाहते थे कि शांति का उनका संदेश उनके विशाल साम्राज्य के हर कोने तक पहुंचे। उन्होंने अपने शिलालेखों को स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया। ये शिलालेख, जिन्हें अशोक के शिलालेख के रूप में जाना जाता है, अहिंसा, सहिष्णुता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते थे। वे लोगों को सद्भाव में रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शिलालेख सरल भाषा में लिखे गए थे। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया था। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि हर कोई अशोक के संदेश को समझ सके। अशोक ने लोगों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने पेड़ लगाए और कुएं खुदवाए। अशोक अपनी प्रजा के जीवन में सुधार लाना चाहते थे। भाग 5। अशोक की विरासत, दुनिया के लिए शांति का प्रतीक। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग था। एक भयंकर योद्धा से एक दयालु शासक में उनका परिवर्तन सभी के लिए प्रेरणा बना हुआ है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि शांति कमजोरी की निशानी नहीं है, यह सच्ची ताकत और बुद्धिमत्ता की निशानी है। दुनिया भर के नेता और शांतिदूत अशोक के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। उनके शिलालेख करुणा, सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व की याद दिलाते हैं। अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और धार्मिकता के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतने में है। भाग 6। अशोक से सीखना, अपने जीवन में शांति को अपनाना। अशोक का जीवन करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। वह हमें सिखाते हैं कि अपने तरीके बदलने और शांति का रास्ता चुनने में कभी देर नहीं होती। अशोक की तरह हम सभी अपने दैनिक जीवन में अहिंसा, सहिष्णुता और दया को अपनाने का प्रयास कर सकते हैं। हम अपने परिवार और दोस्तों के प्रति दयालु हो सकते हैं।
हम उन लोगों का सम्मान कर सकते हैं जो हमसे अलग हैं। दयालुता का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में योगदान देता है। आइए हम अशोक के संदेश को याद रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी दुनिया को और अधिक शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास करें।